Hi student, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला मासेस। तो हमेशा की तरह मैं आपको सबसे पहले इसके डिफिनीशन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल स्टडी करना है या इसको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, इसका मास आपने किस तरह निकालना है। तो चलो पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। डेफिनेशन क्या है, मैं एग्जांपल के बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद मैं दोबारा अपने ही डेफिनेशन की तरफ आऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है। मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली हमारे पास, देखिए बेटा, मॉलिक्यूल क्या है। हमारे पास मॉलिक्यूल अगर देखें तो मॉलिक्यूल हमारे पास जब एटम्स कंबाइन होते हैं, व्हेन एटम्स कंबाइन, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, व्हेन एटम्स कंबाइन इट फॉर्म, तो इससे हमारे पास बन जाता है, इट फॉर्म ए मॉलिक्यूल, तो इससे एक मॉलिक्यूल बनता है। किस तरह, लेट सपोज हमारे पास क्या है बेटा, ये एक कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ। जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, यानी एटम कंबाइन हुए और इससे हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। तो अब आपने इस मॉलिक्यूल का किस तरह मास निकालना है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। यानी अगर आप इस वर्ड पे थोड़ा फोकस दें, मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सबसे पहले ये डिफिनीशन पढ़ते हैं कि द टोटल मासेस ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, यानी इस मॉलिक्यूल का अगर हम मास निकालें, किस तरह निकालते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल है, कुछ आपने इसमें प्रैक्टिस करना होगा, कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। दूसरे डिफिनीशन की तरफ आते हैं। दूसरा हमारे पास ये कि द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम्स। इसमें ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स मौजूद है, ये एक, दूसरा, ये तीसरा, मुख्तलिफ एटम्स मौजूद है। जब इसी कार्बन के एटॉमिक मास को मैं प्लस करूं, सम करूं, इसी हाइड्रोजन के मास को मैं प्लस करूं और इसी ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को मैं प्लस करूं, और तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इसी ग्लूकोज यानी मॉलिक्यूल का मास आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं, जब आप इसको प्लस करते हैं तो इससे हमारे पास क्या निकल आता है बेटा, इससे हमारे पास निकल आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन की तरफ बताऊंगा कि द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम्स, किसी भी एटम्स का जब हम एटॉमिक मासेस लेते हैं इन अ मॉलिक्यूल, जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल के बाद मैं दोबारा डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। इसको हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, तो वो तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि एक मॉलिक्यूल है, इसमें जितने हमारे पास एटम्स मौजूद होते हैं, जब हम इसको प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो इससे हमारे पास क्या निकल आता है, मॉलिक्यूलर मास निकल आ जाता है। तो इफ वी सम द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स, अगर हम सारे एटम्स के प्लस ले ले, उसको प्लस करें जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं, तो इससे हमारे पास क्या निकल आता है, मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एग्जांपल आपके बुक में सबसे पहले फाइंड किया गया है ईथेन। ईथेन हमारे पास याद रखें एक अल्केन है। तो इसका फार्मूला, सबसे पहले आपको इसके फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, यानी जिस चीज का आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, ये सबसे पहले जरूरी है कि आपको इसके फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो ईथेन है, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है, C2H6 इसका फार्मूला है। अब आपने इसको किस तरह कैलकुलेट करना है बेटा, लेट सपोज ये हमारे पास, यानी कार्बन का, यहाँ पर इसमें कौन से एटम्स है, कार्बन है और हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपको तो पता है, यानी अगर आप 67 पेज खोले अपने बुक के, तो उसमें पीरियोडिक टेबल मौजूद है। उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, अगर आप कार्बन को स्टडी करें, कार्बन के नीचे एक वैल्यू
लिखा होता है, जो इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है, ये तो हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में गिवन है। आप 10 रुपए पे आप नई पीरियोडिक टेबल लीजिए। हाइड्रोजन का कितना है, वो तो 1 है। यानी आपने जितने एटम्स इस मॉलिक्यूल में मौजूद है, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन है, आपने इसके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करना है। अब मॉलिक्यूलर मासेस हमारे पास किस चीज का बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन, हमने ईथेन का फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर आएगा। देखिए 2 कहां से आया, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या है, 2 है, वो मैंने 2 लिख दिया है। अब कार्बन का एटॉमिक मास मैंने फाइंड करना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो मैं यहां पर लिखता हूं। 6 कहां से आता है, हाइड्रोजन के साथ 6 है, 6 आएगा और प्लस, यानी इसको मैंने सम करना है, प्लस करना है। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में लिखूंगा, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 2 अपनी जगह पर आएगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 है हमारे पास, तो मैंने 12 लिख दिया। मैं दूसरे एग्जांपल भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्लस अपनी जगह पर आएगा, 6 अपनी जगह पर आएगा और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 1 है। तो अब आप जब इसके साथ यानी 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास 24 बनता है। प्लस अपनी जगह पर आएगा और 6 1 are 6। जब हम इसको प्लस करते हैं तो इससे हमारे पास ईथेन का कितना मास बनता है, 30 एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU ये यूनिट है। तो हमारे पास इस तरह कैलकुलेट हुआ, किस तरह, ईथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 30 AMU। अब मीथेन का हम फाइंड करते हैं, तो मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4। अब इसमें हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, 1 हम लिखते नहीं, यहाँ पर तो 1 मौजूद है ना, तो मैंने 1 लिख दिया। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, यानी अब हम डिफरेंस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस को फाइंड करें। सबसे पहले हम मीथेन के को फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये है, फार्मूला क्या है, CH4 हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर 1 है, 1 हम लिखते नहीं, तो 1 मैंने लिख दिया। एक कार्बन मौजूद है, अब मैंने कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड करना है, जो आपके पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, चूंकि यहाँ पर सम है, इसको हमने प्लस करना है, सम है, सम हम प्लस को कहते हैं, प्लस आएगा। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर 4 है, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में लिख दूंगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में लिखता हूं। अब यहाँ पर बेटा 1 अपनी जगह पर आएगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है, आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख ले, वो हमारे पास 12 है। प्लस अपनी जगह पर आएगा, 4 भी अपनी जगह पर आएगा और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 1 है। पीरियोडिक टेबल में देख लो, 1 12 इससे आएगा, प्लस 4 1 4 आएगा, तो इससे हमारे पास बेटा कितना बनता है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो 16 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। ये तो हुआ किस चीज का, मीथेन का। इसके बाद हम फाइंड करते हैं मुख्तलिफ, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, ग्लूकोज का फाइंड करते हैं। ग्लूकोज, तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज के फार्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या है बेटा, C6H12O6। क्या है बेटा, C6H12O6। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 है, तो मैंने लिख दिया 6। अब कार्बन का एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है। एटॉमिक मास वो तो आपको पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, चूंकि हमें वहां पर सम है, हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा, 12 है, तो एटॉमिक मास ऑफ क्या लिखूंगा मैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखूंगा, प्लस आएगा का ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है, ऑक्सीजन के साथ में क्या लिखूंगा बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इसमें एटॉमिक मास इसको पुट करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास में यहाँ पर लिखूंगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास में यहाँ पर लिखूंगा।
6 अपनी जगह पर आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, पीरियोडिक टेबल में देख ले तो 12 लिखा हुआ है। 12 प्लस अपनी जगह पर आएगा, ये 12 अपनी जगह पर आएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। प्लस अपनी जगह पर आएगा, 6 अपनी जगह पर आएगा। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना है बेटा, 16 है। ये 15.99 समथिंग है, तो 16 के करीब है, तो हम 16 लिखते हैं, हम 15 नहीं लिखते। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 12 था, तो इससे हमारे पास बनता है 72 प्लस अपनी जगह पर आएगा। 12 1 12 बनता है, प्लस अपनी जगह पर आएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 के साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते तो 6 6 36, 6 यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा, 6 1 6 और 3 9, तो अब 97 बनता है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यानी 96 12 और 72 को हमने प्लस करना है, तो 6 2 2 हमारे पास 10, 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर मैं लिख दूंगा, 1 और 9 10 11 और 18। तो अब इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है बेटा, 180 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो इस तरह बेटा आपने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम किस चीज के बारे में अब पढ़ते हैं, यानी बेंजीन के बारे में हम मालूम करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। बेंजीन के बारे में हम फाइंड करते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा, C6H6 है ना। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, 6 कार्बन के साथ क्या है, 6 है कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन में लिख दूंगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन के पास क्या है, 6 है। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 6 अपनी जगह पर आएगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 12 है। प्लस अपनी जगह पर आएगा, 6 भी अपनी जगह पर आएगा। और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 1 है। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो इससे हमारे पास बनता है 6 12, इससे हमारे पास बनता है बेटा 72, यानी इसको मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, तो 6 2 12, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर कैरी होगा, 6 1 6 और 1 7, तो इससे हमारे पास क्या बनता है, 72 प्लस 6 1 6, तो इससे हमारे पास बनता है 78 AMU। तो इसी तरह बेंजीन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना बनता है, 17। ये पॉइंट में है लेकिन वो मैं आपको होल नंबर में लिखवाता हूँ, वो पॉइंट हम लिखते नहीं। तो यानी 78.1 समथिंग ये आंसर आता है, ये भी ठीक है बेटा। तो इस तरह आपने किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है इस तरीके से। डिफिनीशन की तरफ दोबारा आता हूँ कि द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, जब मैं इसी तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को प्लस करूंगा, इसी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को मैं प्लस करूंगा, इससे जितना मास आएगा ये इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके, ये तो हुआ मॉलिक्यूलर मास। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फार्मूला मास, के फार्मूला मास हमारे पास क्या है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द फार्मूला मास। तो जिस तरह मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास को सबसे पहले डिफाइन किया, यहाँ पर भी मैं आपको डिफाइन करूंगा कि फार्मूला मास क्या है। यानी फार्मूला मास हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास के सेम ही है, लेकिन यहाँ पर भी हम जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मासेस में क्या किया कि एटॉमिक मासेस को प्लस किया, तो इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बनता है। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, यानी एटम्स है इसका हम एटॉमिक मास लेंगे, इससे हमारे पास फार्मूला मास आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम आयनिक कंपाउंड के मासेस को प्लस करेंगे। आयनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि इसमें आयंस होंगे, यानी हमारे पास NaCl है तो Na पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। डिफरेंस सिर्फ आयंस में है। अब यहाँ पर हम द सम ऑफ ऑल द आयनिक एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है इसमें जितने भी हमारे पास आयनिक एटम है, यानी सोडियम है, क्लोरीन है, तो इसका जब हम प्लस लेते हैं तो इससे हमारे पास क्या निकल आता है, फार्मूला मास निकल आता है। किस तरह,
सोडियम हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, एक है, मैंने लिख दिया। सोडियम का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन कितना है, एक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मैंने लिख दिया। 1 अपनी जगह पर आएगा, एटॉमिक मास ऑफ Na कितना है अपने पीरियोडिक टेबल में देख ले, वो 23 है, प्लस अपनी जगह पर आएगा, 1 भी अपनी जगह पर आएगा, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हमारे पास कितना है, 35.5 है। जब इसको मल्टीप्लाई करें तो 123 इससे यही आएगा, 23 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करें तो इससे यही आएगा। जब हम इसको प्लस करते हैं तो इसका मास बनता है 58.5 AMU। तो अब ये तो एटॉमिक मास है, लेकिन आयंस का एटॉमिक मास है, आयनिक कंपाउंड का एटॉमिक मास है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, बाकी प्रोसेस यानी कैलकुलेशन हमने सेम करना है। फार्मूला मासेस कैन बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज मॉलिक्यूलर मास, यानी जिस तरह मॉलिक्यूलर मास को हम फाइंड करते हैं बिल्कुल उसी तरह हम फार्मूला मास को भी फाइंड करते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं पोटेशियम क्लोराइड का, तो पोटेशियम पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 1 है, वो मैंने लिख दिया। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम में लिख दूंगा, प्लस अपनी जगह पर आएगा। क्लोरीन कितना है, 1 है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन हम लिख लेंगे, तो 1 अपनी जगह पर आएगा। एटॉमिक मास ऑफ के यानी पोटेशियम कितना है, 39 है, प्लस 1 अपनी जगह पर आएगा, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना है, वो 35.5 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये आएगा, प्लस अपनी जगह पर आएगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये आएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो इससे बनता है 74.5 AMU, यानी इसका एटॉमिक मास कितना है, 74.5 AMU। ओके, दैट्स